आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मानसखंड मंदिरमाला मिशन की तर्ज पर केदारखंड मंदिरमाला मिशन बनाएगी। गंगा दशहरा पर स्नान के लिए हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले का समापन 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने की मंदिर में पूजा अर्चना। और वंदे भारत रेल की स्लीपर श्रेणी का परीक्षण अगले 2 महीने में शुरू होगा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानसखंड मंदिरमाला मिशन की तर्ज पर अब केदारखंड मंदिरमाला मिशन बनाने की तैयारी कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून के गढ़ी कैंट में राज्य का वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने टिहरी झील निर्माण कार्य, हनोल, टिम्मरसैंड, कार्तिकेय स्वामी, गंगोत्री, यमुनोत्री के मास्टर प्लान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य में चिन्हित पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिरमाला की तर्ज पर केदारखंड मंदिरमाला मिशन बनाने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालु इन प्राचीन और पौराणिक मंदिरों के दर्शन कर सके। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने रुद्रप्रयाग स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर पैदल मार्ग पर विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी से प्रस्ताव मांगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने राफ्टिंग के प्रचार प्रसार के लिए गंगा नदी के साथ ही प्रदेश की अन्य नदियों में राफ्टिंग ऑपरेटर के लिए शुल्क माफी की घोषणा की है। शुल्क माफी के चलते अलकनंदा, टॉन्स, शारदा और रामगंगा नदियों में भी राफ्टिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी प्रदेश में आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु सुबह से ही हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे। इस बीच हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पूरा मेले क्षेत्र को 3 सुपर जोन में बांटा गया है और ट्रैफिक जाम से भी निपटने की व्यवस्था की गई है। दशहरा के साथ साथ निर्जला एकादशी का भी स्नान आगे है, साथ में वीकेंड भी हमारा पड़ रहा है, जिसके देखते हुए समस्त जो मेला क्षेत्र है उसमें 3 सुपर जोन और 9 जोनों में से डिवाइड किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी और जोनों में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। इनको पर्याप्त फोर्स दिया गया है और करीब 500 के आसपास कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स इंस्पेक्टर दिए गए हैं, साथ में पीएससी अलग से दिया गया है। भीड़ को देखते हुए हमारा जो ट्रैफिक प्लान अलग से गया है, उसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र में, क्योंकि साथ में किसान का महामेला जो मेला है, किसान मेला वो भी चल रहा है, तो पार्किंग में नई जो पार्किंग है, स्थायी पार्किंग, उनको चिन्हित किया गया है। टोटल 3 सुपर जोन है और 9 जोनों में बनाया गया है और करीब 30 के आसपास सेक्टर हैं, 33 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पर्याप्त अधिकारी लगाए गए। इस बीच गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा के मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से राजा भगीरथी की मूर्ति को मां गंगा की डोली पर रखकर मंदिर परिसर से गंगा घाट तक झांकी निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा पवित्र तीर्थ गंगोत्री धाम में अवतरित हुई थी। इसके बाद से ही इस तिथि को गंगा दशहरे के पर्व में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 सप्ताह के भीतर 4 धाम यात्रा मार्ग पर 2 सड़क दुर्घटना होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री धामी ने सख्त चेतावनी दी कि यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता पाई गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना की जांच करने के लिए पौड़ी के संभागीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में लीड एजेंसी को रवाना किया। साथ ही दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच भी की जा रही है। कल रुद्रप्रयाग में एक वाहन के अलकनंदा नदी में गिरने से 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले 11 जून को भी उत्तरकाशी के गंगनानी में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोग मारे गए थे और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ने परिवहन और पुलिस विभाग के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को वाहनों की यांत्रिक दशा की जांच कड़ाई से करने, लाइसेंस जारी करने से पहले चालकों का परीक्षण करने और ग्रीन कार्ड जारी करने में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ओवर स्पीडिंग और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जिले में आयोजित उत्तर भारत का प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला आज विधिवत संपन्न हो गया है। लगभग 3 महीने तक चले इस मेले में 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललित मोहन कुंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा मेले को वर्ष भर संचालित करने की घोषणा की गई है। इसके बाद सभी लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर भविष्य में इस मेले को साल भर संचालित करने के प्रयास किए जाएंगे। मेले समाप्ति के अवसर पर सभी विभागों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि मां पूर्णागिरि देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सहित पड़ोसी देश नेपाल से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए आते हैं। वंदे भारत की स्लीपर श्रेणी का परीक्षण अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल कुर्सी की सुविधा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यह भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 35,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के मैदानी हिस्सों में आज भी भीषण गर्मी जारी रहेगी। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल भी राज्य के कुछ स्थानों में भीषण गर्मी की स्थिति देखने को मिली। राज्य में कल सबसे अधिक तापमान रुड़की में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 19 जून से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुधवार से बारिश होने की आशंका जताई गई है। आगामी मानसून सीजन के मद्देनजर प्रदेश में शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां जारी है। देहरादून में आईटी पार्क स्थित उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए भवन में स्थापित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मानसून के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। देहरादून में राज्य सलाहकार समिति आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने बताया कि विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ ही आगामी मानसून सीजन को लेकर उन्होंने बैठक आयोजित की और इस पूरी बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा के दौरान जानमाल के नुकसान में कमी लाना है और इसके लिए सभी रेखीय विभागों को आपस समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि त्वरित गति से राहत और बचाव कार्य करना आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मानसून सत्र को देखते हुए चमोली जिले के पोखरी तहसील प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। तहसीलदार सुधा डोभाल ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से आई आपदा के दौरान निर्धारित तैयारियों को जांचना और विभिन्न राहत व बचाव कार्यों का अभ्यास करना है। नई लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दल और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। नई संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परंपरा है। वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नई टिहरी में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। और अब संक्षिप्त में समाचार। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालन पुल के निर्माण में और तेजी लाने के निर्देश दिए। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली के नजदीक कुल्हाड़ के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सतपुली में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मानसखंड मंदिरमाला मिशन की तर्ज पर केदारखंड मंदिरमाला मिशन बनाएगी। गंगा दशहरे पर स्नान के लिए हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले का समापन 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने की मंदिर में पूजा अर्चना। और वंदे भारत रेल की स्लीपर श्रेणी का परीक्षण अगले 2 महीने में होगा शुरू।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।